Welcome to everyone. Good morning. I will discuss about fertilization of Araucaria. Araucaria. Fertilization of Araucaria. फर्टिलाइजेशन ऑफ अराउकेरिया। अराउकेरिया में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जो है फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, इस प्रकार आपका फर्टिलाइजेशन जो है प्रीवियस लेक्चर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट और पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किए थे, और इसके बाद जो है आज मैं फर्टिलाइजेशन और सीड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, हो सकता है इसमें वो भी बताएंगे आपको। तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जब बन जाता है, मेल और फीमेल गैमेट्स और क्या होता है फीमेल गैमेट्स, तो इन दोनों को जो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस के फ्यूजन होता है, फ्यूजन जुड़ता है, फ्यूजन होकर के न्यूक्लियस फ्यूजन होकर के एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करेगा, डिप्लॉयड सेल्स। और डिप्लॉयड सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके गाइस, द मेल गैमेट, ये जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में फ्यूजन होता है तो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों में फ्यूजन होता है तो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों में फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है तो डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड सेल को हम जाइगोट कहते हैं, कॉल्ड जाइगोट और डिप्लॉयड सेल, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार फर्टिलाइजेशन और जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें केमोटेक्टिकली या जूडोगैमस कंडीशन होता है। द फ्यूजन ऑफ the nucleus of male gametes and female gamete to form a diploid cell. The fusion of the nucleus of male gametes and female gamete to form a diploid cell, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करता है, विच इज नोन एज जाइगोट। दिस प्रोसेस इज known as fertilization. This process is known as fertilization. The fertilization is a pseudogamous, chemotactically and सिफोनोगैमस। सिफोनोगैमस का मतलब यह होता है जब फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा हो,
पॉलन ट्यूब के द्वारा होता है, जिसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? सिफोनोगैमस कहते हैं। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? सिफोनोगैमस कहते हैं। ओके गाइज, जब फर्टिलाइजेशन कैसा हो? पॉलन ट्यूब के द्वारा हो, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम सिफोनोगैमस कहते हैं। सिफोनोगैमस कहते हैं। ओके गाइज, ये आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। ओके, तो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स। The fusion of the male and female gamete to formation of the diploid cell is known as zygote. zygote कैसा होता है? zygote is a diploid unicellular uninucleate uninucleate which are also known as first cell of the sporophytes. ये क्या होता है? स्पोरोफाइट्स का फर्स्ट सेल होता है ROR, इमेच्योर ऑफ द स्पोरोफाइट्स। immature of the sporophytes। इमेच्योर ऑफ द स्पोरोफाइट्स। इमेच्योर, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट कहेंगे, या तो इमेच्योर ऑफ द स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक, क्योंकि यह जो है, बिकॉज इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट्स। बिकॉज हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट्स। हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट। मैच्योर स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में सहायता करता है। द जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फार्म mass of cell is known as embryo. The zygote develop to formation of the embryo, and divide and redivide to formation of the mass of cell is known as embryo. During the development of the sporophytes, sporophyte
ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, जब स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट. The zygote the zygote is a diploid unicellular uninucleate which are also known as first cell of the sporophyte or immature of the sporophyte. Immature of the sporophyte इसको कहते हैं because it help in the development of mature sporophyte. The zygote divide and redivide to form mass of cell is known as embryo. During the development of sporophyte, the zygote divide to form suspensor cell or epibasal cell and hypobasal cell or embryonal cell. Embryonal cell are developed to form mature embryo. मैच्योर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. इम्ब्रियोनल सेल आर डेवलप टू फॉर्म मैच्योर इम्ब्रियो. मैच्योर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. इम्ब्रियोनल सेल आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर इम्ब्रियो. The embryonal cell the suspensor cell are divide to form many cell of suspensor cell. They are help provides nutrition for the development of embryo. Nutrition for the development of embryo. एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायता करता है. एंड प्रोटेक्शन. नेक्स्ट, एम्ब्रियोनल सेल are divided to form
4 to 8 celled stage. The 8 cell stage are divided into two tier. Divide into two tier. First tier are contain 4 celled, and the second tier are contain 4 celled. Okay. First tier are developed to formation of the shoot. Lower tier are developed to formation of the fruit. First tier are developed to formation of the shoot. Second tier are developed to formation of the food and seta. Food and cotyledon. Okay guys, the suspensor cell are divided to formation of the many cell of the सस्पेंसर के मेनी सेल का फॉर्मेशन कर देता है. दे आर हेल्प प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में प्रोटेक्शन और जो है न्यूट्रिशन का प्रोवाइड्स करता है. फिर इसके बाद जो है एम्ब्रियोनल सेल आर डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द 4 सेल आर आल्सो नोन एज क्वाड्रेंट स्टेज. 8 सेल आर आल्सो नोन एज ऑक्टेंट स्टेज. ऑक्टेंट स्टेज या 8 सेल स्टेज आर डिवाइड इनटू 2 tier. First tier which consist of the 4 cell develop to formation of the shoot, and second tier 4 cell stage which consist develop to formation of the fruit and cotyledon. Okay. इस प्रकार मैच्योर एम्ब्रियो आर consist plumule radicals cotyledon. Plumule, radical and cotyledon. Mature embryo are developed are consist plumule, radical and cotyledon. Plumule, radical and cotyledon. Plumules are developed to formation of the shoot. रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा. कोटिलीडन जो है एनर्जी फूड स्टोरिंग टिश्यू आर सेल्स. इस प्रकार यह जो है मैच्योर एम्ब्रियो का प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोटिलीडन्स पाया जाता है. यह आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट थियोरेटिकली हो गया. अब इसके बाद हम फिगर बना के आपको बताते हैं कैसे कैसे होता है इसमें इसका डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यह क्या है आपका जाइगोट है. जाइगोट यह न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में वाल है से. अगर ये डिवाइड होता है तो 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा. epibasal cell, ROR,
सस्पेंसर से क्या हो गया, हाइपोबेसल सेल, ROR, एम्ब्रियोनल सेल्स। Embryonal cell divide to formation of two cell stage, cell stage, फोर सेल स्टेज, इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट स्टेज कहेंगे। स्टेज क्वाड्रेंट स्टेज इसको कहते हैं। Suspensor cell are contain many cells. This is a octant stage. Octant stage, eight celled, डिवाइडेड टू टीयर, या अपर टीयर हो जाएगा या लोअर टीयर हो जाएगा, या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। ओके गाइज, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यह आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, ये इतना क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। This is a suspensor cell. This is a suspensor cell. This is a embryonal cell. This is a embryonal cell.
This is a suspensor cell. Suspensor cell are also help in the transfer of the nutrition for the development of proper embryo. This is a suspensor cell. This is a suspensor cell. This is a suspensor. This is a formation of the shoot and foot, cotyledon, the root. Suspensor cell, cotyledon. This is a all over part of the structure and development of the sporophyte. This is a all over part of the suspensor cell. Okay guys, first, second, third, fourth, 5, 6, 7. Figure showing structure and
डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ अराउकेरिया। Structure and development of the sporophyte of Araucaria. This is a structure and development of the sporophyte of the Araucaria. All over part of the structure and development of the Araucaria. Okay guys, Araucaria का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में आप ध्यान देखिएगा। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पर लेट अस नाउ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जाइगोट है। जाइगोट में इसमें क्या है, आपका न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है या जो है सेल मेम्ब्रेन है, यह सब चीज़ें इसमें पाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके ये जाइगोट हैप्लॉइड होता है, यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लियर होता है। इसको हम फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट कहते हैं। यह स्पोरोफाइट का क्या है, फर्स्ट सेल है। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है ये फर्स्ट सेल है, क्योंकि यह जो है स्पोरोफाइट का फर्स्ट सेल होता है, क्योंकि यह जो है मैच्योर स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में सहायता करता है। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट्स। मैच्योर स्पोरोफाइट्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है। ओके, तो अब क्या होता है, यह इसमें ट्रांसवर्सली डिवीज़न होगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्सली डिवीज़न हुआ है, तो इसमें क्या फॉर्मेशन हुआ है, एक अपर सेल होता है जिसको हम एपीबेसल सेल कहते हैं। अपर सेल, एपीबेसल सेल, आर इसको हम सस्पेंसर सेल कहेंगे। अपर सेल को हम एपीबेसल सेल कहते हैं, आर सस्पेंसर सेल कहते हैं। लोअर सेल हाइपोबेसल सेल होता है, जो लोअर साइड पे होता है उसे हाइपोबेसल सेल कहते हैं, जिसको हम एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। यह हाइपोबेसल सेल हो गया, यह बेलू नीचे पाया जाता है। सस्पेंसर सेल और हाइपोबेसल सेल, दो सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, टू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे गाइज, तो ये जो हाइपोबेसल सेल एम्ब्रियोनल सेल है, यह प्रॉपर डिवीज़न होगा, इसमें कंटिन्यू डिवीज़न होगा और लार्ज नंबर ऑफ द एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन होगा, या प्रॉपर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहायता करेगा। ठीक, तो हाइपोबेसल सेल इसमें डिवीज़न होगा तो वन सेल से टू सेल स्टेज का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे देखिए टू सेल स्टेज हो गया। ओके गाइस, टू सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। 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 अब यही टू सेल स्टेज क्या होता है, धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाता है टू से फोर सेल स्टेज। यहाँ देखिए 1 2 3 4, फोर सेल स्टेज का फॉर्मेशन कर देगा। ओके गाइज, जब ये फोर सेल स्टेज बन जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर सेल स्टेज का, तो इसको हम क्वाड्रेंट स्टेज कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। क्वाड्रेंट स्टेज इसको कहते हैं। फोर सेल स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। क्वाड्रेंट स्टेज में फोर सेल कंटेंट रहता है या फोर सेल से कंटेंट रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। ठीक, अब ये क्वाड्रेंट स्टेज अदर डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज का मतलब क्या हो गया, 8 सेल स्टेज हो गया। 8 सेल स्टेज का मतलब ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज का मतलब 8 सेल स्टेज हो जाएगा। 8 सेल स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। 8 सेल स्टेज का यही 8 सेल स्टेज जो होता है डिवाइड होगा, 2 टीयर में डिवाइड हो जाएगा। 8 सेल स्टेज डिवाइड इनटू 2 टीयर, फर्स्ट टीयर और सेकेंड टीयर में डिवाइड होगा। ओके, फर्स्ट टीयर और सेकेंड टीयर में डिवाइड होगा। फर्स्ट टीयर अपर सेल हो जाएगा, सेकेंड टीयर लोअर सेल हो जाएगा।
अपर टीयर जो होता है वह सूट कोटिलीडन वगैरह का फॉर्मेशन करता है। यह लोअर टीयर फूट और रूट का फॉर्मेशन करता है। ओके, डेवलपमेंट। और फर्स्ट टीयर आर कंटेन 4 सेल 1 2 3 4 सेल स्टेज। ये देखिए फर्स्ट टीयर आर कंटेन 1 2 3 4 सेल्स कंटेन रहता है। इसी प्रकार सेकेंड टीयर देखिए लोअर साइड की ओर पाया जाता है तो लोअर टीयर होता है, इसको हम लोअर टीयर भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 ईच टीयर है वे कंसिस्ट ऑफ द 4 सेल स्टेज कंटेंट रहता है। ओके, अब यह जो है अब यहाँ देखिए जो प्रॉपर सस्पेंसर सेल जो होता है, यह सस्पेंसर सेल आर डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द मेनी सेल ऑफ द सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करता है। मेनी सेल ऑफ द सस्पेंसर सेल देखिए यहाँ पे मेनी सेल ऑफ द सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यही सस्पेंसर सेल क्या करता है, हमेशा जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है, उसको प्रोटेक्शन में सहायता करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके गाइज, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है किसको, प्रॉपर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। यह जो है न्यूट्रिशन, ये एम्ब्रियोनल सेल जो है ना, इसको तब तक ये न्यूट्रिशन देता है जब तक इसमें सभी चीज़ें डेवलप ना हो जाए, कोटिलीडन वगैरह सब चीज़ें जो है, रेडिकल प्लूम्यूल्स, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाए, ये सब पार्ट का डेवलपमेंट हो जाता, तब तक इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, जब तक कोटिलीडन और रेडिकल प्लूम्यूल्स ये सब चीज़ें डेवलप ना हो जाए इन्हें एम्ब्रियो में। ओके गाइज, तो इस प्रकार यह जो है प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। और यह प्रॉपर एम्ब्रियो जो है डेवलप करके कंसिस्ट होता है रेडिकल प्लूम्यूल कोटिलीडन, रेडिकल प्लूम्यूल्स एंड कोटिलीडन, रेडिकल प्लूम्यूल्स और कोटिलीडन का फॉर्मेशन करता है। ओके, रेडिकल प्लूम्यूल्स और कोटिलीडन में यह फॉर्मेशन कर देता है। और रेडिकल द फॉर्मेशन ऑफ द रूट यहाँ पे देखिए रूट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इस फिगर में देखिए यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन करेगा, यहीं पे रेडिकल हो जाएगा। और प्लूम्यूल जो होता है वह सूट का फॉर्मेशन डेवलपमेंट करते हैं, लीफ और स्टेम डेवलपमेंट से। कोटिलीडन क्या करता है, स्टोरेज टिश्यू होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स फैट्स वगैरह सभी चीज़ें इसमें स्टोर करता है, जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। ओके गाइज, इस प्रकार यह प्रॉपर ऑल ओवर जितने भी फिगर हैं यह अराउकेरिया प्लांट का है, अराउकेरिया प्लांट का है। अराउकेरिया का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट्स है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में इसके बारे में सभी चीज़ें मैं हर पार्ट जो है एक एक करके समझाया हूँ, और इसको अच्छी तरह आप माइंड में सेटअप करिए, याद करिए। इस प्रकार यहाँ से देखिए जाइगोट है, फर्स्ट फिगर आपका जाइगोट है। ओके, सेकेंड में आपका क्या है जो है, इसमें जो है एपीबेसल सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसके बाद ये 2 सेल स्टेज कंटेन हो जाएगा। एम्ब्रियोनल सेल है वे कंसिस्ट ऑफ द 2 सेल स्टेज से, फिर जो उसके बाद 4 सेल। ओके, 4 सेल से आपका ये जो कंसेंट हो जाएगा 8 सेल फार्मेशन हो जाएगा। 8 सेल जब फार्मेशन हो जाएगा तो यही 8 सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद सस्पेंसर सेल का भी डिवीजन कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है, और धीमे धीमे ये लार्ज नंबर ऑफ द सेल का फार्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियोनल सेल। और जो है एम्ब्रियोनल सेल जो है प्रॉपर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके गाइज, इस प्रकार आपका जो है प्रॉपर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। प्रॉपर एम्ब्रियो आर हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट। मैच्योर एम्ब्रियो है कंसिस्ट ऑफ द रेडिकल प्लूम्यूल कोटिलीडन। जब फार्मेशन हो जाता है, इन सब चीज़ों का फार्मेशन हो जाता है, तब क्या होता है कि यह मैच्योर ओव्यूल चेंज होता है, किसमें, सीड में चेंज हो जाता है। तब यह ओव्यूल कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और यह कन्वर्ट किस में हो जाता है, सीड में कन्वर्ट होता है। ओके, गुड बाय। आप लोग यह ध्यान दीजिएगा, टेक केयर। यू हैव ए स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ अराउकेरिया। अराउकेरिया का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। गुड बाय। दिस इज ए फिगर ऑफ द अराउकेरिया। ओके, गुड बाय।